और दोस्तों स्टॉक क्रूज की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों अगर 10 साल के लिए आज डिस्कस करते हैं, आज हम लोग अगर 10 साल के लिए मान लीजिए आपकी इन्वेस्टमेंट का ड्यूरेशन है 10 साल। पैसे की बात नहीं है, कितना इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसके बारे में हम लोग बात नहीं करते। हम ये मान के चलते हैं कि अगर हम में से कोई भी आदमी अगर 10 साल तक अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहता है शेयर में, और वो एक माइंड सेट में टारगेट लेकर चले कि जो भी अमाउंट है, चाहे XYZ उसका जो भी अमाउंट है, ठीक है, मान लीजिए एक उसका अमाउंट है, चाहे 5-10 हज़ार हो, 50 हज़ार हो, 5 लाख हो, 1 करोड़ हो, वो कम से कम टारगेट अगर लेके चले 50 से 100 गुना उसका पैसे हो जाए। तो क्या स्टॉक मार्केट में इस तरह की कोई कंपनियां हैं जो 50 से 100 गुना करके दे सकती हैं अगले 10 साल में? हाँ दोस्तों, है ऐसी कंपनियां, ठीक है। और एट प्रेजेंट वो काफ़ी हेविली करेक्ट भी हो चुके हैं दोस्तों। देखिए, 50 से 100 गुना करने के लिए आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा। टाइम दिए बिन अगर पॉसिबल नहीं है। बच्चा एक दिन में जवान नहीं हो जाता है। बच्चे को 20 साल लगता है, 25 साल लगता है जवान होने में। आप भी एक दिन में बड़े नहीं हुए होंगे। पढ़ लिख कर एक दिन में इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन जाता। टाइम तो देना ही पड़ेगा दोस्तों। और इस पीरियड में बहुत सारा अप डाउन, निगेटिव न्यूज़, वर्ल्ड में लड़ाई, दो कंट्रियों की लड़ाई, इकोनॉमिक स्लो डाउन, ये सब न्यूज़ें आते रहेंगी जो मार्केट को इन्फ्लुएंस करेगी। डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। शेयर मार्केट बना ही है आपको वो हमेशा ऊपर जाने के लिए। ये शेयर मार्केट का नेचर है, ऐसे ऐसे करके चलता है। अल्टीमेटली उसको ऊपर ही जाना है, ना कि नीचे आना है, ठीक है दोस्तों। तो इस फील्ड में काम करने वाली जो आर आईटी में जो फील्ड में मिड कैप स्मॉल कैप कंपनियां हैं, और एआई यानी कि आईटी से ही रिलेटेड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसी से रिलेटेड जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की करने वाली कंपनियां हैं, जो कि अभी स्मॉल कैप हैं या मिड कैप कंपनियां हैं। मैं माइक्रो कैप की भी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अपने फील्ड की लीडर कंपनियां हैं। अगर इन सब कंपनियों में हम अगर अपॉर्चुनिटी सर्च करें तो हाँ दोस्तों, पॉसिबल है कि हमारा इन्वेस्टमेंट आने वाले 10 साल में 100 गुना 50 गुना हो सकता है, 50 गुना 100 गुना करके दे सकता है दोस्तों। तो इसी फील्ड की 4 कंपनियों के बारे में मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा। इसकी पहली कंपनी का नाम है कोफोर्ज। ये डे फ्रेम का मैंने चार्ट लगा के रखा हुआ है दोस्तों। इसका पहले नाम चेंज हो गया नीट। आप ये देखेंगे तो इसने ये रहा डबल बॉटम का फॉर्मेशन इसमें नजर आ रहा है। एक तो ये फॉर्मेशन है जो कि 3200 रुपया का है, ठीक है। एक ये हो गया। दूसरा सेम देखेंगे, सेम प्राइस पे यहां पर आकर इसने बनाया है 3200 का, ठीक है। ये दो हो गया। अगर हम दोनों को प्राइस देखेंगे, ये लो बनाया है तो डबल बॉटम का लो बनाया है। और अगर ये ट्रेंड लाइन का देखेंगे तो डबल बॉटम बनाने के बाद ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी ले रहा है। किसी भी टाइम जोन पे इसको इसने जब जब इस ट्रेंड लाइन के पास आया, सपोर्ट लेकर बाउंस बैक कर गया। एट प्रेजेंट 4100 रुपया पर है। और आप इसका अगर असिस्टेंट देखेंगे, ये असिस्टेंट के लिए लाइन मैंने शो किया है, तो देखिए इसी प्राइस पर असिस्टेंट है। और आज के दिन यानी 20 तारीख फ्राइडे के दिन का क्लोजिंग ये 4102 रुपया पे आ। जैसे ही ये इस लेवल को निकालेगा, फिर इसके अंदर तेजी आने की पूरी संभावना है, ठीक है। अगर हम अप साइड से अगर हम इसकी पोटेंशियल अगर तलाश करें कि कितना परसेंट आपको डिस्काउंट रेट पर भी मिल रहा है, तो आप देखेंगे कि इसका एट प्रेजेंट ये 6000 के आसपास गया था और 4100 के आसपास में आपको मिल रहा है, यानी कि बहुत अच्छे प्राइस पर मिल रहा है। मैं आपको एक बार वीकली टाइम फ्रेम पर दिखा दूं ताकि आपको मालूम हो सके कि किस टाइम पर इसने ऑल टाइम हाई बनाया था अपना दोस्तों। नेट स्लो होने की वजह से थोड़ा सा मेरा नहीं आ रहा। चलिए मैं आपको दूसरे लेके चलता हूँ। मैं जो LTIM यानी कि LTII और माइंड ट्री का जो मेगा मर्जर जो हुआ था, उसी का कंपनी का ये है। LTIM बोलते, LTI माइंड ट्री बोलते। ये मैं डे फ्रेम का चार्ट लगा के रखा हूँ। ये इस प्राइस का हाई है जो इसने की 6400 कुछ बनाया था, और वहाँ से क्या भयानक इसके अंदर गिरावट हुआ है। लेकिन ये अगेन इसी पर एक और एक दो, ये डबल बॉटम का सपोर्ट बना के ये जैसे नेक लाइन लिया, अब नेक लाइन के ही सपोर्ट पे आके प्राइस अकोमुलेट हो रहा है। अगर प्राइस यहाँ से थोड़ा सा फॉल आता है तो मेजर सपोर्ट यही इसका 3800 का है। और जैसे इसको निकालेगा, इसके अंदर वापस बाउंस बैक आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। अगर हम वो साइड से डाउन साइड का देखेंगे दोस्तों, तो एट प्रेजेंट ये लगभग आपको 2200 रुपया का एक यूनिट पर डिस्काउंट प्राइस पर मिल रहा है। और ये बहुत हेवी डिस्काउंट है दोस्तों। क्वालिटी वाली कंपनियां अगर इतने कम रेट पे, अगर इतने सस्ते रेट पे आपको मिल रही है, तो आपको माल उठाने में हिचकिचाना नहीं चाहिए दोस्तों, ठीक है। मैं तीसरी कंपनी जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, उसने तो क्या ज़बरदस्त 2 साल में मल्टी बैगर रिटर्न दिया है दोस्तों। आप देखकर सरप्राइज हो जाएंगे। यहाँ दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ
केपीआईटी की जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड की कंपनी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की और इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट की अच्छी कंपनी है। अनडाउटली अगर देखेंगे तो इसने क्या भयानक रिटर्न दिया है, मतलब कि 12 गुना पैसे पिछले 2 साल के अंदर आपके कर चुकी है। ठीक है, लो इसने बनाया था 425 के आसपास, 450 रुपये के आसपास में, ये देखिए 2 पॉइंट लो का मैं मार्क आउट कर रहा हूँ। और वहाँ से कंस्टेंटली ये अप साइड में एक बार ये रेसिस्टेंट निकालने के बाद अब वापस इसी के पास सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट लेकर वापस प्राइस चला जा रहा है। इस तरह की कंपनियों में आप ट्रस्ट करेंगे, माल उठाकर रखेंगे, 10 साल तक बने रहेंगे तो निसंदेह आपके पैसे को आपको मल्टीबैगर रिटर्न देता हुआ दिख सकेगा, कई गुना करता हुआ दिख सकेगा दोस्तों। आप हड़बड़ा जाएंगे, भाग जाएंगे, यहाँ पर लेंगे, जैसे कंपनी यहाँ पर आएगी भाग जाएंगे, फिर जैसे वहाँ जैसे मान लीजिए माल, अब होता क्या है रिटेल इन्वेस्टर का, उसने यहाँ पर देखकर तेजी में माल उठाया, यहाँ तक गया, लालच आया, उसने और उठाया, जैसे करेक्शन हुआ यहाँ तक आया, कंपनी वो माल बेच के भाग जाएगा अपना। तो भागना नहीं है दोस्तों, बने रहना है मार्केट में। मार्केट में बने रहेंगे, पैसा अपने आप बन के आएगा, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। अपना शेयर सेलेक्ट करो, उसी में 10 साल तक बने रहो। 10 साल तक अगर होल्ड नहीं कर सकते तो 10 मिनट के लिए भी होल्ड मत करो स्टॉक को दोस्तों। मेरी चौथी सिलेक्शन जो है हैप्पीएस्ट माइंड की। हैप्पीएस्ट माइंड रिसेंटली मार्केट में लिस्ट हुआ है 2 साल पहले ही, और जब से लिस्ट हुआ है 300% का रिटर्न दे दिया है। लेकिन अपना हाइट लगाने के बाद ये देखिए साल भर पहले का इसका हाई है 1225 रुपया का, उससे पहले भी उससे ज़्यादा हाई लगाया, कॉन्स्टेंटली इसके अंदर गिरावट रहा, और एक टाइम पर इसने 785 रुपया का लो टच किया यहाँ पर। ठीक है, आप देखेंगे कि वहाँ पर थोड़ा देर एक्यूमुलेट किया, उसके बाद फिर से इसमें बाउंस बैक आया। एट प्रेजेंट फिर हैवी कॉरेक्शन देख रहा है, और 849 रुपया के अपने रिसेंट लो पे, यानी फ्राइडे के दिन के लो पे अटका हुआ है। इसका नेक्स्ट सपोर्ट यही है दोस्तों, जो कि लगभग 805 के आसपास में है। और नेक्स्ट लो जो है इसका ये बना था जो 785 का, इस प्राइस तक भी ये आता हुआ दिख सकता है दोस्तों। लेकिन यही इसके टाइम है कि अब इसमें माल उठाने का। ठीक है, कंपनियां ये सब बंद नहीं होने वाली, ये सब फ्यूचर की कंपनियां हैं। यही कंपनियां हैं जो अभी 45% आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है। जब ये 45% ऊपर भाग जाएगा तब हम लोग पकड़ना चाहेंगे तो क्या प्रॉफिट कमाएंगे। हिम्मत करके इसी टाइम पर माल उठाया जाता है, जब डर लगने लगे नहीं यार ये स्टॉक बर्बाद कर देगा, इतना टूट गया चलता ही नहीं, उसी टाइम पर उठाओ, उसी टाइम पर स्टॉक को ऐड करो, तभी जाकर आपको प्रॉफिट आता हुआ दिखेगा, तभी जाकर आपकी कंपाउंडिंग की सही मजा ले पाओगे दोस्तों ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मार्केट पर नज़र बनाए रखिए दोस्तों। इन्वेस्ट करने से पहले आप अपना भी रिसर्च खुद कर लें। धन्यवाद दोस्तों।